Hello everyone, myself क्रीमा पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेलबींग लाइफ। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरह से म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस क्या है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, वो किस तरह से हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है, कोविड-19 के पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस किस तरह से असर करता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेट्स स्टार्ट। हम म्यूकरमाइकोसिस को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट को यूजुअली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसमें आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं करती और म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हमारे बॉडी पार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हमें मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स की ज़रूरत रहती है। ट्रीटमेंट का पहला स्टेज है सर्जरी। डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई और एंडोस्कोप की मदद से समझना चाहते हैं कि ये इन्फेक्शन कहाँ तक फैला हुआ है। उस हिसाब से सर्जरी का प्लानिंग होता है। म्यूकरमाइकोसिस का फंगस जहाँ तक भी फैला हुआ है उस पार्ट को सर्जरी की मदद से निकाला जाता है। ट्रीटमेंट का दूसरा स्टेज है एंटी फंगल ड्रग्स। डॉक्टर सर्जरी के साथ एंटी फंगल ड्रग्स भी चालू करते हैं, जैसे कि एम्फोटेरेसिन बी, इज़ाओकेनाज़ोल और फोज़ाकेनाज़ोल। ट्रीटमेंट का तीसरा स्टेज है फॉलोअप। अगर आपकी सर्जरी होने के बाद आप एकदम से ठीक होके घर पे चले जाते हैं, उसके बाद भी रेगुलर फॉलोअप लेने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कभी कभी ये इन्फेक्शन कुछ हफ्ते और कुछ महीनों के बाद वापस आ सकता है। इसीलिए आपको सर्जरी के 3 और 4 महीने तक रेगुलर फॉलोअप लेने की ज़रूरत रहती है। अब हम बात करेंगे आप म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें पहला है आपको स्वच्छता बनाए रखनी है। आपको नियमित मास्क पहनना है, नियमित ग्लव्स पहनना है और रेगुलर हैंड वॉश करना है। दूसरा है आपको आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो आपको उसको कंट्रोल में रखना है। आप किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक में फाइबर युक्त खुराक खाने हैं, जैसे कि ब्रोकली, टमाटर, कद्दू जैसे फाइबर युक्त खुराक खाना चाहिए। इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। तीसरा है आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो आपको म्यूकरमाइकोसिस इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो आप किस तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें पहला है आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको नियमित 7 से 8 घंटा सोना है, आपको विटामिन सी वाले खुराक खाने हैं और प्रोटीन युक्त खुराक खाने हैं। प्रिवेंशन का लास्ट स्टेज है आपको जितना हो सके उतना स्टेरॉइड से दूर रहना है। अगर ऐसा है कि आपको स्टेरॉइड लेना ही है तो उस टाइम पे आपका डोज और ड्यूरेशन एकदम लिमिटेड होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस हो गया है तो आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाके उसकी सर्जरी करवा के उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ तक ये इन्फेक्शन हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, तो उस टाइम पे आपको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए म्यूकरमाइकोसिस का डेथ रेट सबसे ज़्यादा है, वो 60 to 70% है। इसीलिए आपको किसी भी तरह के लक्षण दिख रहे हैं, किसी भी तरह का डाउट्स है, तो आप तुरंत ईएनटी डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं और उसको अर्ली स्टेज में ठीक करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की आप किस तरह से म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।